बड़ी बात कही, उन्होंने बड़ा पलटवार किया, बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने गद्दारी नहीं की है। शिंदे ने कहा कि हमने गदर मचाया है। उद्धव ठाकरे लगातार यह आरोप लगाते रहे शिंदे गुट पर कि उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, लेकिन अब कल एक बड़ा बयान आया है एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि हमने अपना हक की बात की, अपना हक लिया, हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया। कल विजयदशमी के मौके पर दोनों ही आमने सामने थे। दशहरा रैली में दोनों ही लोगों ने एक दूसरे पर पलटवार किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी के जयकारे, बाला साहेब का नाम, बीकेसी ग्राउंड में उमड़ता जन सैलाब और हिंदुत्व का पताका लहराकर सीएम शिंदे ने दशहरा रैली में अपनी ताकत दिखा दी। एक शहर, शिवसेना के दो गुट और दशहरा के मौके पर दो रैलियां जिन पर टिकी करोड़ों लोगों की निगाहें। एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली पर मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में भारी जनसैलाब उमड़ा था। नजरें जहां तक जा रही थीं, शिव सैनिकों का हुजूम नजर आ रहा था और शिंदे की रैली में उमड़ी ये भीड़ साफ कर रही थी कि शिवसेना किसकी है और शिव सैनिक किसके हैं। मुंबई में दशहरा पर सियासी जोर आजमाइश के दो मैदान सजे थे। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में थे, हमेशा की तरह अपने शिव सैनिकों का उत्साह बढ़ाने और महाराष्ट्र की जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन मराठी मानुष ने उल्टे उद्धव तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जो एकनाथ शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के लिए शिवाजी पार्क की रैली में समर्थकों की भीड़ जुटाया करते थे, उसी शिंदे ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त भीड़ जुटाकर उद्धव को ये संकेत दे दिया कि अब ठाकरे परिवार के दिन लद चुके हैं। दशहरा की सियासी रैली में उद्धव और शिंदे के बीच जुबानी जंग भी खूब हुई। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को गद्दार करार दिया तो सीएम शिंदे ने इस जंग को गदर बताकर उद्धव को करारा जवाब दिया। महाराष्ट्राच्या जनतेशी तुम्ही बेईमानी केली आहे, तुम्ही विश्वासघात केलाय, तुम्ही गद्दारी केलेली आहे आणि तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता। इतना ही नहीं, शिंदे ने ठाकरे परिवार में भी सेंध लगा दी और उद्धव ठाकरे की भाभी स्मिता ठाकरे को अपनी रैली में बुलाकर उद्धव ठाकरे तक सीधा संदेश पहुंचा दिया कि बाला साहेब की विरासत का असली हकदार कौन है। दरअसल जून के महीने में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तभी तस्वीर साफ हो गई थी कि उद्धव पार्टी से अपना नियंत्रण खो चुके हैं, क्योंकि जिस पार्टी के 80% से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हों, उसके नेता की हैसियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी में अभी और भी बड़ी बगावत के संकेत हैं, जैसा कि रामटेक से शिवसेना सांसद कृपाल तुमाणे ने कहा है कि जो लोग शिंदे गुट की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो खुद से कॉल कर रहे हैं और साथ जोड़ रहे हैं। लोगों के साथ जोड़ने का सिलसिला जारी है। अभी और लोग शिंदे गुट के साथ जुड़ेंगे। मौजूदा वक्त में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ 40 विधायक और 12 लोकसभा सांसद हैं, जबकि ठाकरे गुट के साथ केवल 15 विधायक और 6 लोकसभा सदस्य बचे थे। अब इनमें भी सेंध लग चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ठाकरे परिवार का तिलिस्म टूट चुका है? तो क्या इसका सीधा असर अब बीएमसी चुनाव पर पड़ेगा, जिसे लेकर कल मुंबई में दोनों गुटों के बीच जोर आजमाइश हुई? इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शुरुआती तौर पर दोनों के बीच सियासी लड़ाई बीएमसी में ही होने वाली है, जहां 2017 में शिवसेना को 84 सीटें मिली थीं और बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़कर 82 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी और शिंदे गुट साथ साथ हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच खुद को असली शिवसेना साबित करने की जंग छिड़ी हुई है। दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष के लिए चुनाव आयोग की चौखट पर हैं। अब चुनाव आयोग जो भी फैसला सुनाए, महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि असली शिवसेना कौन है और नकली कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।